हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन ओवरऑल मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में मोमेंट्स आया है और नीचे की तरफ से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश किया है, स्पेशली निफ्टी ने, तो यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में हम फिर से मार्केट में ग्रीन कलर देख पाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी में से निफ्टी ज्यादा मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, या ऐसा कहूंगा कि निफ्टी कम वीक दिखाई दे रहा है। और आज के सेशन में भी आप देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि अगर मार्केट में रिकवरी आने के चांस होते हैं तो निफ्टी में रिकवरी पहले आएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल बताता रहता हूं। साथ ही मैं यह भी इन्फॉर्म करता हूं कि कौन सा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और उस स्टॉक में स्टॉप लॉस क्या बन सकती है और कहां तक वो स्टॉक जा सकता है। ये प्योरली मेरे व्यूज होते हैं, एक एनालिसिस होता है। यहाँ पर मैं किसी तरह के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको बाय करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी समझदारी से काम लें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी मुझे कम वीक दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी को रिलायंस सपोर्ट कर सकता है। रिलायंस आज के दिन भी तकरीबन 1% से ज्यादा प्लस था। वो मुझे इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं रिलायंस में जो एक वीकनेस आई थी वो शायद रुकने का अब दौर आने वाला है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर आज के डे लो को मेंटेन करते हैं, उसके नीचे नहीं गिरते हैं आने वाले दिनों में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम रिकवरी फिर से देख सकते हैं। तो अभी चलेंगे चार्ट पर और समझेंगे कि मंडे के दिन आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है 45,468 और ये कल के मुकाबले 211 पॉइंट माइनस में बंद है, जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है 19,646 और ये कल के मुकाबले तकरीबन 14 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर मैं अपने सारे एनालिसिस शेयर करता हूँ। यहाँ पर इसको आप ध्यान रखिएगा, वीएस ट्रेड टॉक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये इन्फॉर्म किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तब तक मार्केट में तेजी नहीं आ सकती है। साथ ही तकरीबन 2:46 पर मैंने ये भी कहा था कि अगर रिकवरी आती है तो निफ्टी ज्यादा फास्ट ऊपर आ सकता है। और ये जब मैंने कहा था तब निफ्टी 19,610 चल रहा था और आप देख सकते हो कि निफ्टी उसके बाद एक बार ग्रीन में आ गया था और उसके बाद से निफ्टी में फिर से थोड़ी सी वीकनेस आई है और मार्केट तकरीबन 14 पॉइंट डाउन में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों, अब समझते हैं कि मंडे के दिन हमारे लिए क्या क्रूशियल लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर इस तरह से नीचे आ रहा था और फिर जब इस लेवल को बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया तो हम तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस में ऊपर चले गए थे। अगेन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ठहराव लिया, फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया और जब हम इस लेवल को ब्रेक किए 45,200 के आसपास को, तो यहाँ से हम फिर से 1000 पॉइंट की तरफ चले गए थे। यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल है जहां पर हमने एक वीक साइन दिया था, लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी ने फिर रिकवरी करना कोशिश किया और यहाँ पर हम कंसोलिडेशन में थे। आपको अगर मेरा पुराना वीडियो याद हुआ जहां पर मैंने कहा था कि ये जो कैंडल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन हम इसी कैंडल के अंदर काम करें तो अगर इसको हम किसी भी साइड में ब्रेक करते हो हम नीचे जा सकते। तो यहाँ पर जब हमने इस कैंडल को ब्रेक किया हम नीचे की तरफ आ गए। लेकिन आज की जो कैंडल है उसमें लो तकरीबन 45,266 के आसपास का लगा है और हाई तकरीबन 45,600 के आसपास के लेवल का था। लेकिन यहाँ पर हमने जो कैंडल बनाई है वो कैंडल ना तो बेयरिश है ना बुलिश कैंडल है। मतलब इसका एक संकेत तो पॉजिटिव में ये देख सकता हूं कि यहाँ पर जो हम बेरिश मोड में चल रहे थे लास्ट सेशन में, वहां पर कुछ थमने का हमने कोशिश किया है, ऑल्दो हम रेड में बंद हुए हैं। अब हमारे लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर हम 45,800 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं या उसके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं मंडे या ट्यूसडे के दिन, तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है और हम 46,100 के लेवल की तरफ मार्केट में बढ़ सकते हैं, जहां पर हमारा पहला टारगेट होगा 46,100 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को 45,250 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आने वाले दिनों में हम 44,800 से लेकर 44,600 के लेवल को देख सकते हैं। तो हमारे लिए आज का जो लो है वो काफी क्रूशियल होने वाला है और उस लो के टूटने के बाद बैंक निफ्टी में और वीकनेस आ सकती है और ऊपर जाने के लिए हमें कम से कम 45,800 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करना पड़ेगा। तो अभी जो मार्केट दिखाई दे रहा है वो ना बेयरिश है ना बुलिश है, हमें सिर्फ इन दो लेवल का ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। अभी हम समझते हैं कि मंडे को ट्रेड कैसे बन सकता है बैंक निफ्टी में।
ये वो चैनल थी बैंक निफ्टी में जिसको हम पूरा दिन फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने उस चैनल को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ आकर हमने क्लोजिंग दी है। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 45,600 के आसपास ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 45,800 के पहले टारगेट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि वीकनेस अभी हमको बैंक निफ्टी में नहीं करना है जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं। 45,250 को जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं और उसके नीचे 5 मिनट तक वेट करेंगे, अगर उसके नीचे मार्केट होल्ड करता है तो ही मार्केट में वीकनेस आएगी, नहीं तो मार्केट में बुलिश रहना है। बुलिश इन द सेंस कि वीकनेस के बारे में नहीं सोचना है। बुलिशनेस हमको तब मिलेगी जब मार्केट 45,800 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इस जोन में छोटे मोटे ट्रेड हमको मिलते रहेंगे बैंक निफ्टी में, वो भी 50 से 100 पॉइंट के आसपास के ट्रेड। बैंक में जो वीकनेस आ रही थी वो मेनली HDFC बैंक की वजह से आ रही थी। हालांकि दूसरे बैंक भी सपोर्ट कर रहे थे, बट बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन HDFC बैंक का था। और आज HDFC बैंक ने अपने की सपोर्ट लेवल को टच किया है और थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर HDFC बैंक ने सपोर्ट किया और हम 45,250 के लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं नीचे की तरफ, तो हम फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। याद रखिएगा, हमने तकरीबन 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देख लिया है इस ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल की तरफ। ये पूरा 1000 पॉइंट का डाउनफॉल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक तरह का ये ट्रेंड लाइन चल रहा था जिसको आज हमने ब्रेक किया है। तो इस ट्रेंड लाइन में हम जब फिर से फंसेंगे, यानी कि हम 45,250 के नीचे यहाँ कहीं आएंगे और इस ट्रेंड लाइन में आएंगे, तभी हमारे में वीकनेस आएगी। तो मार्केट में याद रखिए, मंडे के दिन आपको वीकनेस तभी करना है जब 45,250 के नीचे हम क्लोजिंग देते हैं या क्लोजिंग देना शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर ये जो कैंडल है ये काफी बुलिश कैंडल है। यहाँ पर हमने लो के बाद काफी अच्छी रिकवरी दी और 19,646 के लेवल पर हमने क्लोजिंग दी है, जो कि मात्र 14 पॉइंट माइनस में बंद हुए हैं। निफ्टी में हमें वीकनेस तभी मिलेगी जब हम 19,500 के नीचे निकलते हैं। जब तक हम 19,500 के नीचे नहीं निकलते हमको नई वीकनेस नहीं दिखाई देगी और हो सकता है हम इसी टेरिटरी में वॉक करते रहें आने वाले 1 या 2 सेशन में। निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर वो 19,800 का रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर ओपन होता है तो 19,800 पर उसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है और बड़ी तेजी 19,800 को क्रॉस करने के बाद ही निफ्टी में देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ वीकनेस 19,500 है। तो निफ्टी में हमारे लिए ब्रॉड जोन बनता है 19,500 से लेकर 19,800। मंडे के दिन अगर हम 19,700 के ऊपर निकलने लगते हैं तो हमको तेजी करना है निफ्टी में, और ये तेजी हमको ले जा सकती है 19,800 से लेकर 19,900 के लेवल के आसपास। हालांकि 19,800 पर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। वीकनेस की जैसे कि हमने बात कही, वीकनेस हमको तभी देखना है जब 19,500 के नीचे निकलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर समझते हैं कि मंडे को ट्रेड कैसे करना है। तो अभी हम हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। निफ्टी के लिए 19,675 का जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। आज भी हम ऊपर रिकवरी का कोशिश किए, लेकिन यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आए थोड़े से माइनर। तो निफ्टी के लिए अगर हम 19,675 के ऊपर ओपन होते हैं मंडे के दिन तो ये पॉजिटिव संकेत रहेगा और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं तकरीबन 19,800 से लेकर 19,775 के इस जोन में। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो 19,600 हमारे लिए क्रूशियल लेवल होगा और 19,600 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर निफ्टी 19,500 की तरफ जा सकता है। अगर मंडे के दिन हम फिर से वीक ओपन होते हैं, लेट से हम 19,600 के आसपास ओपन होते हैं, मतलब आज की जो क्लोजिंग है उसके नीचे ओपन होते हैं, तो हमें 19,500 का वेट करना है। और अगर हम 19,500 के नीचे निकलते हैं तो फिर निफ्टी में वीकनेस आ सकती है जो निफ्टी को 19,400 की तरफ लेकर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं और इस लेवल को डिसिसिवली ब्रेक करके इसके ऊपर रन करने लगते हैं तो फिर हम 19,750 की तरफ निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं और सेकंड टारगेट 19,800 का भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।